हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक एलएलपी एक्ट का शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं जो कि सीएस फाउंडेशन को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये सीएस फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें हम लोग को 3 डेट्स याद रखने पड़ेंगे। पास्ट पार्लियामेंट में किस दिन हुआ, प्रेसिडेंट ने इसे किस दिन साइन किया और ये इन्फोर्स कब से हुआ। तो पार्लियामेंट में से पास किया गया था 12 दिसंबर 2008। प्रेसिडेंट साइन इसमें किए थे, इस एक्ट को प्रेसिडेंट ने साइन किया था, इस बिल्स को प्रेसिडेंट ने साइन किया था, इसके बाद ही एक्ट बनता है 7 जनवरी 2009 और ये एप्लीकेबल हो गया था 31 मार्च 2009। इसमें टोटल 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल 1 ये हम लोग को बताता है राइट्स ऑफ ड्यूटीज़ क्या है एलएलपी एग्रीमेंट अगर साइलेंट है तो। शेड्यूल 2 कन्वर्जन कराता है फर्म का एलएलपी में। शेड्यूल 3 प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन कराता है एलएलपी में। और शेड्यूल 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन करना है एलएलपी में। तो ये 4 शेड्यूल्स हम लोग को जानने हैं। एलएलपी एक क्या है, एलएलपी एक मिक्सचर है पार्टनरशिप एंड कंपनी का। एलएलपी इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी। तो एलएलपी के कुछ फीचर्स होंगे, एलएलपी का अपना कुछ अस्तित्व होगा। तो आखिर एलएलपी है क्या, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। इसके पार्टनर्स के जो लायबिलिटी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये एक अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल्स है, अलग ही बिजनेस व्हीकल्स है, अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल्स है। इसके पार्टनर्स जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए। और एलएलपी खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसेट्स के लिए और एज वेल एज उसके लायबिलिटीज़ के लिए भी। अब हम लोग को एक थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि एलएलपी और पार्टनर कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो एलएलपी में पहला हम लोग ओनर्स पे आते हैं। एलएलपी के जो ओनर्स होते हैं वो उसके पार्टनर्स होते हैं और कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। और पार्टनर्स जो है वो एलएलपी के कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। एलएलपी मैनेज कौन करता है एलएलपी को, और कंपनी को मैनेज कौन करता है। तो एलएलपी को मैनेज करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जिसकी जो मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो इंडिविजुअल होना चाहिए और उसमें से एक जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। और दूसरा जो मैनेज करता है कंपनी को वो होते हैं डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी को। फिर हम लोग आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलएलपी एक कम्बिनेशन है कंपनी का और पार्टनरशिप का। तो कुछ फीचर्स हम लोग कंपनी के इसमें एप्लीकेबल करते हैं और कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के। जैसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट्स, फीचर्स है पहला बॉडी कॉर्पोरेट्स। दूसरा फीचर्स है परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट्स परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तीसरा फीचर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा फीचर्स है इसका म्यूचुअल एजेंसी। पांचवा फीचर्स है इसका एलएलपी एग्रीमेंट। छठा फीचर्स है कॉमन सील। सातवां फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। आठवां फीचर्स बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। नौवां फीचर्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 10वां फीचर्स कन्वर्जन इनटू एलएलपीज। 11वां फीचर्स फॉरेन एलएलपीज। 12वां फीचर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। हम लोग को बेसिकली इतना ज़्यादा फीचर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि ये मिक्सचर है। तो एलएलपी कंपनी के कुछ फीचर्स और पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स, सिर्फ वो फीचर्स याद रखिए जो दोनों का मिला के भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि कंपनी का क्या होता है, पहले हम लोग कंपनी को पता चलता है। तो कंपनी का कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें पहला होता है बॉडी कॉर्पोरेट्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। ये 4 तो कंपनी के नॉर्मल फीचर्स हैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, ये 4 फीचर्स होते हैं। अब हम लोग 4 फीचर्स पार्टनरशिप के लगा दें, 2 ही फीचर्स पार्टनरशिप के लगाते हैं। 6 फीचर्स याद रखने के लिए क्विक रिविजन के लिए बहुत ही है। जैसे एक हम लोग इसमें कर देते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और एक हम लोग इसमें लगा देते हैं बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, जिससे कि पार्टनरशिप भी सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए ही होता है बेसिकली। वैसे एक तो दोस्तों कुछ फीचर्स जो हम लोगों ने किया वो है बॉडी कॉर्पोरेट्स,
परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, और बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, म्यूचुअल एजेंसी। एक दो एलएलपी के लिए, जैसे इसमें एक फॉरेन एलएलपी का फीचर्स याद रख लेते हैं हम लोग, और एक कन्वर्जन इनटू एलएलपी का फीचर्स याद रख लेते हैं। एक एलएलपी एग्रीमेंट, तो हम लोगों ने कितना 9 फीचर्स तो कर ही लिया, एक और कर लेते हैं 10 हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो फीचर्स अब हम लोग जो 10 है वो एक बार कर लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी एग्रीमेंट, फॉरेन एलएलपीज, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कन्वर्जन इनटू एलएलपी एंड बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ये 10 फीचर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस क्या है? एलएलपी इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसका, और हर एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय करता है। ये 4 एडवांटेज जो हैं। फिर हम लोग आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स इनटू कॉर्पोरेट एलएलपी। अब एलिमेंट्स क्या है इनकॉर्पोरेट करने के लिए एलएलपी को, वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सबमिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा, कम से कम 2 तो पार्टनर्स होने ही चाहिए। तीसरा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका इंडिया में होना चाहिए। 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उसको डीपी मिलता है। डीपीआईएन तो आप लोग जानते होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एक एलएलपी नेम। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? पहला है सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स, सबमिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली वे से, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स मोड से। फिर 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डीपीएन मिलता है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए उसका, और एलएलपी का नेम। ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके प्रोसेस की तरफ। एलएलपी फॉर्म करने के लिए हम लोग किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टनर्स कौन होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एलएलपी में पार्टनर्स एक कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो जीता जाता आदमी होना चाहिए, जिसके अंदर ब्लड हो, फ्लैश हो, सोचने समझने की शक्ति हो, वो खुद साइन कर सके, कॉमन सील यूज़ ना करे, मतलब खुद साइन कर सके। कॉमन सील तो है, फीचर्स है, लेकिन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड किए कि पार्टनर्स कौन होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। दूसरा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उसको डीपीएन और डीसीएस मिलता है। डीसीएस डिजिग्नेटेड डीसीएस आप लोग का होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, और डीपीएन तो आप बताएं ही, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर हम लोग को अवेलेबिलिटी, नेम अवेलेबल है, हम लोग कुछ नाम रखना पड़ेगा एलएलपी का। तो नाम अवेलेबल है कि नहीं है इसके हम लोग को अपना 6 ऑप्शन देना पड़ता है। फॉर्म नंबर 1 के फॉर्म 1 के थ्रू हम लोग को अपना 6 ऑप्शंस उसके सामने देते हैं, और फिर उसको ड्राफ्ट करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट्स को। फिर इलेक्ट्रॉनिकली फिल करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म नंबर 2 से, और फिर एक सर्टिफिकेट हम लोग को इश्यू हो जाएगा LLPIN के नाम पे। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले डिसाइड करेंगे पार्टनर्स कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे डीपीएन और डीसीएस मिलेगा। फिर नेम अवेलेबल है कि नहीं है फॉर्म नंबर 1 से, नेम मतलब चेकिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम्स। फिर ड्राफ्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट्स करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म नंबर 2। फिर हम लोग को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन का। तो एलएलपी का प्रोसेस हम लोग नोट करेंगे। पहला प्रोसेस नोट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि पार्टनर्स कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उसको डीपीएन और डीसीएस ऑब्टेन होगा। फिर नेम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे फॉर्म नंबर 1 के थ्रू, जिसमें हम लोग 6 ऑप्शन अपना देंगे। फिर ड्राफ्ट करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट को। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली फिल करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म नंबर 2 से। फिर इशू कर देंगे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स LLPIN के साथ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ। फिर हम लोग आते हैं एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है उससे क्या क्या कंटेंट होते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट्स पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का नाम और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम वो होता है कंटेंट में। तीसरा फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, यानी कि कौन कितना कंट्रीब्यूट किया और उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी, ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट में ही होता है, कंटेंट है उसका। चौथा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कितना है पार्टनर्स का। फिर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कितना मिलता है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या है। फिर
प्रपोज्ड बिजनेस क्या है उसका, और फिर रूल्स क्या है जो एलएलपी को गवर्न कर रहा है। तो कंटेंट ऑफ एलएलपी हम लोग आएंगे। तो कंटेंट ऑफ एलएलपी में हम लोग को पता चलेगा कि नेम, पहला नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तीसरा फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, चौथा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का, पांचवा प्रपोज्ड बिजनेस, छठा जो रूल्स गवर्न करना है एलएलपी को, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सातवां, और आठवां प्रपोज्ड बिजनेस। और इसका स्टेप्स कैसे हैं इनकॉर्पोरेशन का। सबसे पहले हम लोग नेम रिजर्वेशन करेंगे, दूसरा इनकॉर्पोरेट करेंगे एलएलपी को, और तीसरा फिर एलएलपी एग्रीमेंट। सबसे पहले नेम रिजर्व किए, फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ, और फिर एलएलपी एग्रीमेंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी क्या है। पहला नेम रिजर्वेशन, दूसरा इनकॉर्पोरेट करना एलएलपी को, और फिर एलएलपी एग्रीमेंट बनाना। कंटेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट क्या क्या है, नेम ऑफ एलएलपी, नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फिर फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, और रूल्स क्या क्या एलएलपी को गवर्न कर रहा है। प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया। पहला पार्टनर डिसाइड करेंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करेंगे, दूसरा ऑब्टेन करेंगे DPIN और DCS, फिर नेम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे फॉर्म नंबर 1 से, फिर ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट्स को, एलएलपी का कुछ डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 2 से, और फिर एक हम लोग को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एलएलपी एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने का वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को, कि सबमिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, पार्टनर्स जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए एलएलपी का, मिनिमम 2 पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साथ, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसके होंगे उसको DPIN मिलेगा, और नेम जो है एलएलपी का क्या है वो एलिमेंट्स है। कैरेक्टर्स आपको बताइए दिए, दोनों का मिक्सचर है। एडवांटेज बताइए, इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिजॉल्व है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, हर एक पार्टनर्स का लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। दोनों का कंपनी और एलएलपी का डिफरेंस बता दिए, ओनर्स के बेसिस पे और मैनेजमेंट के बेसिस पे। एलएलपी का 4 शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल्स बता दिए किस किस चीज़ के लिए है। फर्स्ट शेड्यूल, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इफ एलएलपी एग्रीमेंट इज साइलेंट। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। एंड 4, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। और एलएलपी का 3 डेट्स जो इंपॉर्टेंट याद रखना है। पार्लियामेंट पास हुआ था 12 दिसंबर 2008, साइन प्रेसिडेंट किए थे 7 जनवरी 2009, और इन्फोर्स हुआ था 31 मार्च 2009। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।